हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 के जो उदाहरण है उसको वन शॉट में हम कंप्लीट करने वाले हैं नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर। तो पहला उदाहरण हमें क्या बोल रहे हैं, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुख्य मान के लिए मैंने अलग से ही वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करने का जो ट्रिक है वो दोनों बता रखे हैं। तो हल में आ जाएंगे, पहले प्रश्नों को हम हल करेंगे। डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिलेगी, जाके देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना। ठीक है, माना, इसको हम क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो वाई बराबर क्या है, साइन इनवर्स एंगल में 1/√2। तो एंगल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी कि इसकी रेंज ज़रूर लिखनी पड़ेगी। यहाँ लिखनी पड़ेगी, चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ये ज़रूर लिखना होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्नों में कितना होता है, ये होता है -π/2 से π/2 के बीच में, क्लोज इंटरवल में। ठीक है, ये लिख देंगे। और देखो इधर साइन है, इसका मान में भी आपको क्या है, साइन में सोचना है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, 45 बोले तो π/4। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो वाई का मान क्या जाएगा, π/4। ठीक है, तो हमें हमारा जो मुख्य मान मिलेगा वो π/4 मिलेगा। ठीक है, डिटेल में जानने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसको ज़रूर देखना। मैंने 2 दिन पहले ही उस वीडियो को बनाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो एंगल अब की बार माइनस है। ठीक है, तो इसको भी वही मान लेंगे, माना वाई बराबर कॉट इनवर्स एंगल में नेगेटिव। तो जब जब नेगेटिव होता है तो हमें चेंज करना होता है। ठीक है, जब जब नेगेटिव होगा हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है, बदलना होता है। सो देखिए, आप जानते हैं चूंकि कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा होता है आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। ये हमारा सूत्र है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे पहले सिंपल, वाई बराबर, देखो ये हो जाएगा, हाँ, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, 1/√3। ठीक है, पाई लिखना भूल गया तो पाई ऊपर रख दिया हमने। अब ये सूत्र लगाने से पहले यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। ठीक है, कॉट इनवर्स का जो शाखा परिसर है, देखो परिसर और कुछ फॉर्मूले मैंने आपको याद करने के लिए बोले हैं। ठीक है, अगर ये याद होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए आसान है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो नंबर अगर स्किप कर दोगे इस चीज़ को तो नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। कॉट इनवर्स का जो शाखा परिसर होता है वो होता है ओपन इंटरवल में 0 से पाई। ठीक है, अब इसको खोल दीजिए, इसको हल कर लीजिए। हमारे पास क्या है, पाई, यहाँ पर है कॉट इनवर्स। अब इसका मान कॉट में सोचना है। कॉट 60 का मान होता है 1/√3, 60 बोले तो π/3, कॉट π/3। तो कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, वाई बराबर क्या आ जाएगा, पाई, और यहाँ से π/3। लॉस ऑफ आ जाएगा 3 पाई माइनस के पाई, तो ये आ जाएगा 2π/3। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2π/3। ठीक है, ये हमें हमारा मुख्य मान आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा मुख्य मान आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन जाएगा। बोर्ड एग्जाम में मुख्य मान निकालने के लिए प्रश्न हर साल आते ही आते हैं, और हम ये नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर सारे उदाहरणों को हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमें यहाँ सिद्ध करना है इन प्रश्नों में। कह रहे हैं दर्शाइए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। तो एक्चुअली हमें हिंट दे रहा है, हिंट दे रहा है कि आपको क्या मानना चाहिए। ठीक है, तो जब भी मैं आपको बताऊं, जब भी 1 - x² हो, चाहे अनरूट हो या ना हो, आपको x बराबर साइन थीटा या फिर कॉस थीटा मानना है। चूँकि प्रूफ में साइन थीटा लाना है तो हम x की जगह पर साइन थीटा मानेंगे पहले वाले में। तो ले लेंगे पहले वाले में बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, तो बायां पक्ष ले लेंगे। बायां पक्ष क्या हमारे पास, साइन इनवर्स 2x
अंडर रूट में 1 - x²। नोट जो मैं बोला है मैंने आपको वो याद रखिएगा कि जब भी 1 - x² दिखे आपको x के जगह पर या तो साइन थीटा मानना है या फिर कॉस थीटा। चूँकि इस प्रश्न में साइन इनवर्स लाना है तो मैं x के जगह पर क्या मान लूँगा, साइन थीटा मानूंगा। माना x बराबर साइन थीटा, और तो साइन इधर के क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हमें रखना पड़ेगा। अब देखो ये मान हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 x की जगह पर हमें क्या रखना है, साइन थीटा, और अंडर रूट यहाँ आ जाएगा साइन। ठीक है, सो देखिए भाई, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये हो गया 2 साइन थीटा, और अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और आप जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। साइन इनवर्स से साइन हट गया, यहाँ बचे 2 थीटा। चूँकि थीटा प्रश्न में नहीं दिया था, थीटा हमने माना है तो थीटा का मान हमें रखना पड़ेगा। थीटा का मान क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है लेकिन इसमें कॉस प्रूफ करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, डिक्टो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, बस कॉस लेना है। तो कॉस लेना है तो कॉस मानना पड़ेगा। मैंने बोला ना, जब जब आपको 1 - x² एक्स की जगह या तो साइन मानते हैं या कॉस मानते हैं। तो फिर से वही लिखेंगे, सेम प्रोसीजर है। बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, बायां पक्ष हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x²। ये है तो हम मान लेंगे, माना x बराबर कॉस थीटा। तो कॉस इधर का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। ठीक है, इधर का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो ये मान यहाँ रखोगे, साइन इनवर्स x की जगह पे कॉस थीटा रखोगे, और x की जगह पे कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप दोबारा ज़रूर देखिएगा। ये आ गया 2 कॉस थीटा, अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये भी वही है, 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा। सूत्र क्या होता है, साइन 2 थीटा का। ये आपका सूत्र है साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन हट गया, यहाँ क्या बचा, 2 थीटा। थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगी, है ना। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। छोटी सी छोटा सा उदाहरण है, छोटे छोटे प्रश्न है नई एनसीईआरटी बुक में ना। कह रहे हैं उदाहरण नंबर 4 में टेन इनवर्स कॉस एक्स बट्टे 1 - sin x को सरलतम रूप में लिखना है, और x का जो मान होना चाहिए π/2 और -3π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये हमें बोला क्या है। ओके, सो देखो, सारा खेल सूत्र का है और सारे सूत्र आपने पढ़ रखे हैं। देखो कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 माइनस के साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ x/2 आ गया है तो 1 को मैं लिख सकता हूँ, कैसे, 1 को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ 1 को ऐसे। ठीक है, इसका मान 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये सारा फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये किस रूप में है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यही होता है। तो ऊपर खोल देंगे टेन इनवर्स, तो ये हो जाएगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कॉस x/2
माइनस के साइन एक्स बाई टू। कोई दिक्कत? और ये क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम कैसे रख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल। देखो इसकी एक पावर, तो इसका एक पावर क्या होगा, हट जाएगा नीचे से, तो बचेगा क्या, ऊपर से बचेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, बट्टे में क्या बचा, कॉस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू। क्योंकि बाहर टेन इनवर्स है ना, किसी भी हालत में हमें ऐसे हल करना है कि अंदर टेन आ जाए, तभी तो टेन इनवर्स टेन हटेगा। ठीक है, और टेन क्या होता है, साइन के बट्टे में जब कॉस आए तो टेन होते हैं। अब हमें क्या करना है, हर एक पद में कॉस एक्स बाई टू से भाग दे देना है। देखो कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, हर एक पद में कॉस एक्स बाई टू से भाग दे दो, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर भाग दिया, अब नीचे भी देंगे, कॉस एक्स बाई टू ठीक है, ऊपर भी भाग दे दिया, नीचे भी भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये तो हो गया 1 और ये हो गया टेन एक्स बाई टू, ये हो जाएगा 1 माइनस के टेन एक्स बाई टू। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो ये जो चीज़ है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टेन के पदों में, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए, देखो चूंकि आप जानते हो ना टेन पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो टेन ए यानी कि टेन पाई बाई 4 का मान 1 प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए, इसको इसके साथ अगर गुणे में 1 कर दो, टेन बी, और 1 का मान टेन पाई बाई 4 होता है ना, कक्षा 11 में आपने सब पढ़ रखा है। अगर इसको मैं डिटेल में लिख के दिखाऊँ ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स बाई टू 1 माइनस टेन पाई बाई 4 टेन एक्स बाई टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसके जगह पर ये सूत्र लगा सकते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है ये टेन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, टेन ए माइनस का टेन बी, सॉरी यहाँ माइनस प्लस है ना, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और नीचे हो जाता है 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो ये ए की जगह पाई बाई 4 है और बी की जगह पर एक्स बाई टू है, ये हमने लगा दिया। अब देखिए टेन इनवर्स से टेन हट गया, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। इसको हम दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं एक तरीका, लेकिन वो थोड़ा अजीब है, उसको रहने देते हैं। ये जो सिंपल तरीका है यही बेस्ट है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। इसको सरल करना है हमें, कॉट इनवर्स सामने दिख रहा है और यहाँ पर है 1 के बट्टे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, कॉट है, और जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो एक्स की जगह पर सेक थीटा मानना होता है, नोट करके लिख लीजिएगा। माना एक्स बराबर शेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर सेक आके क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। थीटा की जगह में ये रखना है। अब ये मान हम यहाँ रखेंगे, कॉट इनवर्स से बाहर हल करके कॉट के पदों में लाना है, तो यहाँ से हो जाएगा शेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, एक्स की जगह पे सेक थीटा रख दिया। और आप जानते हैं कि शेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सो ये मान यहाँ रखेंगे, कॉट इनवर्स, सो यहाँ पे आ जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया। अंडर रूट से बाहर के क्या हो जाएगा, सिंपल टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट इनवर्स से कॉट हट गया, बचा थीटा, थीटा का मान रख दोगे, थीटा का मान क्या है, शेक इनवर्स एक्स। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत आपको महसूस हुई हो, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया।
अब देखिए अगला जो प्रश्न है आखिरी उदाहरण है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं, बार बार आते हैं। देखिए लोग सोचते हैं कि भैया यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, इससे इसको काट दूँ, आंसर 3/3 आ जाएगा। लेकिन एक सेकंड, आप जानते हो कि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर ये कितना होता है? वो होता है -π/2 से π/2, इसके बीच में होना चाहिए क्लोज इंटरवल में ना। तो और ये जो मान है इस इंटरवल से बड़ा है, इस इंटरवल से बड़ा है। पाई का मान 180 होता है डिग्री में, अगर डिग्री में चेंज करोगे तो देखना 90 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो ये तो उससे ज़्यादा आ जा रहा है, तो हम हमें क्या करना होता है, तोड़ के लिखना पड़ता है। ठीक है, 0 से π/2, पाई 3π/2 या 2π, इन एंगल्स के बीच में तोड़ के लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या होगा, यहाँ लिख लेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स, और ये लाइन लिखनी पड़ेगी, फिर साइन 3π/5। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत लगे आपको तो प्रश्नों को एक बार दोबारा देखना है, ऐसे हार नहीं मानना है। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है ना, मुख्य मान निकालने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, सो बच्चे क्या सोचते हैं कि साइन इनवर्स साइन हटेगा 3π/5 आ जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ के लिखना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो कैसे करें, हाँ पाई में से क्या घटाएं कि 3π आ जाए। ठीक है, सो देखो तोड़ के लिखना है, हमें तब तक तोड़ना है जब तक कि एंगल इस इतना नहीं आ जाता या फिर इसके बीच का नहीं आ जाता। ठीक है, हमें तब तक हमें तोड़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो देखिए हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, साइन इनवर्स साइन 10 में से अगर मैं घटा दूँ, देखो 5 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा 3 आना चाहिए। तो अगर मैं पाई में से, ठीक है, पाई में से 2π/5 घटा देता हूँ, देखो इसको अगर हल करूँगा, जो घटाना जोड़ना होता है वो π/2 में जोड़ोगे या घटाओगे, पाई में जोड़ोगे या घटाओगे, 3π/2 में जोड़ोगे या घटाओगे, 2π में जोड़ो या घटाओगे, यही आप जानते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा एंगल यहाँ नहीं आ सकता। तो यहाँ पाई है ना, तो 5π में से अगर मैं 2 पाई घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 3π/5 आ जाएगा। इसको मैं इसी तरीके से तोड़ के लिख सकता हूँ। और आप जानते हैं साइन पाई माइनस जो थीटा होता है वो आपका होता है साइन थीटा। ठीक है, वो क्या होता है, साइन थीटा। सो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अंदर से आ गया साइन, यहाँ पे आ गया 2π/5, 2π/5, कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन इनवर्स साइन हट गया, आंसर क्या आ गया 2π/5। अब देखो ये जो एंगल है वो इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कैसे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। 2π और पाई का मान होता है 180 डिग्री, है ना, सिंपल तरीके से बात रखते हैं। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 छंग 30, तो ये कितना आ गया, 36 दूनी 72 डिग्री। 72 डिग्री इसके बीच में आता है, 90 के बीच में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो ये जो मान है 2π/5 ये इस इंटरवल के बीच में है, तो इसे हम यहीं पर रख देंगे और ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नए एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 6 ही उदाहरण है, ठीक है, जो कि हमने आराम से कर लिए हैं। बाकी मैंने पूरी नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी दोनों पढ़ा रखे हैं, चैप्टर विद वन शॉट वीडियोज़ बना रखे हैं, पुराने पेपर सॉल्व करा रखे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करा रखे हैं, सारा कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।